इमेजिन तुम्हारी फैमिली तुम्हारी आंखों के सामने मार दी जाए, तुम्हें धोखा दे दिया जाए, तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी जाए और फिर तुम्हें एक मौका मिले बदला लेने का। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे रिवेंज एनिमे की जहां प्रोटैगनिस्ट ने अपना बदला लेने के लिए पूरी दुनिया हिला दी। और बिलीव करो, नंबर 1 एनिमे ने रिवेंज जॉनर को ही रीडिफाइन कर दिया था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 10 पर है 91 डेज। ये एनिमे प्रोहिबिशन एरा की माफिया वर्ल्ड में सेट है। जब एंजेलो का पूरा परिवार माफिया के हाथों मारा जाता है तो वो सालों तक इंतजार करता है सिर्फ एक चीज के लिए, रिवेंज। इस एनिमे में कोई सुपर पावर नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ स्ट्रैटेजी, मैनिपुलेशन और कोल्ड ब्लडेड रिवेंज। अगर तुम रियलिस्टिक रिवेंज स्टोरीज पसंद करते हो तो 91 डेज डेफिनेटली वॉच करो। नंबर 9 पर है अरीफुरेता। हजीमे को उसके ही क्लासमेट्स धोखा दे देते हैं। उसे मरने के लिए डजियन के अंदर छोड़ दिया जाता है, लेकिन मरने के बजाय वो और भी ज्यादा डेंजरस बनकर वापस आता है और फिर शुरू होती है उसकी रिवेंज जर्नी। ये एनिमे प्योर पावर फैंटेसी और रिवेंज का कॉम्बिनेशन है। नंबर 8 पर है दोरोरो। इमेजिन तुम्हारा जन्म होने से पहले ही तुम्हारा बॉडी डीमंस को सैक्रिफाइस कर दिया जाए। आईज, आर्म्स, लेग्स, सब कुछ। और फिर तुम एक एक डीमन को मारकर अपने बॉडी पार्ट्स वापस लो। यही डोरोरो की स्टोरी है। हाइकिमारू का रिवेंज इमोशनल भी है और ब्रूटल भी। नंबर 7 पर है अकामे गा किल। तात्सुमी जब कैपिटल पहुंचता है तो इस पता चलता है कि दुनिया उसकी सोच से बहुत ज्यादा क्रूअल है। करप्शन, मर्डर, टॉर्चर। और फिर नाइट रेड की जर्नी स्टार्ट होती है। ये प्योर रिवेंज एनिमे नहीं है, लेकिन विलन्स को जो पनिशमेंट मिलती है वो देखकर सैटिस्फैक्शन अलग लेवल का मिलता है। नंबर 6 पर है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। नाओफुमी को हीरो बनने के लिए समन किया जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों में उस पर झूठा आरोप लगा दिया जाता है। उसकी रेप्यूटेशन डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। सब उससे नफरत करने लगते हैं और फिर शुरू होती है उसकी राइज। ये रिवेंज और रिडेम्पशन दोनों का परफेक्ट मिक्स है। और ऑनेस्टली, नाओफुमी की जर्नी एनिमे हिस्ट्री की सबसे सैटिस्फाइंग कमबैक्स में से एक है। नंबर 5 पर है हेल्स पैराडाइज। गबीमारू को डेथ सेंटेंस मिल चुकी है, लेकिन सर्वाइवल और फ्रीडम के लिए उसे एक इम्पॉसिबल मिशन पर भेजा जाता है। ये एनिमे रिवेंज से ज्यादा डार्क सर्वाइवल स्टोरी है, लेकिन जिस तरह कैरेक्टर्स अपने एनिमीज को डील करते हैं वो देखकर मजा आ जाता है। और एनिमेशन एब्सोल्युटली इंसेन। अब आते हैं टॉप 4 पर, और यहां से लिस्ट नेक्स्ट लेवल हो जाती है। नंबर 4 पर है विनलैंड सागा। थोरफिन का पूरा बचपन रिवेंज में गुजरता है। उसने अपने पिता को मरते हुए देखा और उस दिन से उसकी जिंदगी का सिर्फ एक गोल था, एस्केलेट को मारना। लेकिन विनलैंड सागा को स्पेशल बनाता है इसका मैसेज। कभी कभी रिवेंज मिलने के बाद भी इंसान खुश नहीं होता, और इसी वजह से ये एनिमे मास्टरपीस है। नंबर 3 पर है रीडो ऑफ हीलर। ये एनिमे हर किसी के लिए नहीं है, और इसके कंटेंट की वजह से ये काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा है। लेकिन अगर रिवेंज की बात करें तो शायद कोई प्रोटैगनिस्ट कैरू जितना ब्रूटल नहीं है। उसने जिस जिस इंसान ने उसकी लाइफ बर्बाद की थी सबको टारगेट किया और रिवेंज को नेक्स्ट लेवल पर ले गया। नंबर 2 पर है अटैक ऑन टाइटन। एरेन यीगर ने रिवेंज के लिए जर्नी स्टार्ट की थी। उसने अपनी मां को टाइटन के हाथों मारते देखा और उस दिन उसने कसम खाई कि वो सारे टाइटन्स को खत्म कर देगा। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, रिवेंज कुछ और ही बन जाता है, और यही अटैक ऑन टाइटन को स्पेशल बनाता है। ये सिर्फ रिवेंज एनीमे नहीं, ये फ्रीडम और हेटेड की स्टोरी है। और फाइनली नंबर 1 पर है कोड गैस, लेलूस लैम्परूच। एनीमे हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट प्रोटैगनिस्ट में से एक। उसकी मां की डेथ, उसकी बहन की सफरिंग और ब्रिटानिया एम्पायर के अगेंस्ट उसका रिवेंज, सब कुछ परफेक्टली राइटन है। लेलूस सिर्फ स्ट्रांग नहीं था, वो इंटेलिजेंट था, स्ट्रैटेजिक था और हर मूव कैलकुलेट करके करता था।
और फिर आता है एनीमे हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट एंडिंग्स में से एक। इसीलिए मेरे हिसाब से कोड गैस रिवेंज जॉनरा का किंग है। तो ये थी मेरी टॉप 10 रिवेंज एनीमे लिस्ट। अब कमेंट्स में बताओ कौन सा एनीमे डिजर्व करता था नंबर 1 पोजीशन, कोड गैस, अटैक ऑन टाइटन या कोई और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट एनीमे ब्रेकडाउन में।